तो हे गाइस, कैसे हो आप? आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉड लाइक के बारे में। तो रिसेंटली भी जमाई टूर्नामेंट टाइकू से एलिमिनेट होने के बाद लोग गॉड लाइक के बारे में ये बात कर रहे थे, क्या टीम के अंदर हमको कोई नया प्लेयर देखने को मिल सकता है? वेल, माइट बी पॉसिबल वो चीज हो सकती है। आज के एक मैच के स्क्रीनशॉट को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर लुक्स लाइक कोई ट्राई आउट चल रहा है, क्योंकि प्लेयर्स अपने ओरिजिनल नेम से ना खेलकर प्लेयर 0 1 2 3 4 के नाम से खेल रहे हैं। वेल, अगर तो गाइस ऐसा कुछ भी होता है तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट टीम गॉड लाइक, तो डेस्ट्रो रिप्लाई किए गॉड लाइक डेस्ट्रो के बारे में। एंड साथ में एक जन उनसे ये भी पूछे क्या एडमिनो टीम को लीव कर रहे हैं? एडमिनो लीविंग गॉड लाइक, नोप, नॉट हैपनिंग, चिल करो, ऐसे नहीं होगा भाई। गॉड लाइक डिस्ट्रो नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है, चिल करो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग जोन पर एक लफड़ा के बारे में। तो कुछ फोटोज को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिनके बारे में ये बताया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स गेमिंग जोन में जाकर वहां के एम्प्लॉयज को थप्पड़ मार दिए, जिसका रीजन वो ये दिए कि बच्चे अपने पेरेंट्स की मनी को चुराते थे और यहाँ पर आकर गेम खेलते थे। तो अभी के टाइम पर गाइस ये वीडियो वायरल हो रही है। कुछ ऑडियंस के रिएक्शन को यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जन फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ये लिखे, इसमें वो एम्प्लॉय की क्या गलती है, वो पेरेंट्स कहाँ पर है? फिर एक जन ये लिखे कि बच्चों को बोलने के बजाय ये शॉपकीपर को बोल रहे हैं। तो यार गाइस, वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट लफड़ा, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओशन शर्मा से रिलेटेड एक मैटर के बारे में। तो गाइस, अगर आप भी PMWC के मैचेस देख रहे हो, आपको पता होगा कि सैनो के मैप पर हमको BGMI टीम आर्यन के साथ में एक टीम का ड्रॉप क्लैश देखने को मिल रहा है, टीम NS। तो गाइस, कल के एक मैच में ये टीम NS टीम आर्यन को पूरा वाइप आउट कर दिए थे, जिसके बारे में काइंड ऑफ बात करके ओशन ये कहेंगे कि वो प्लेयर्स की मेरे को शक्ल ही नहीं पसंद है। एंड इसके बाद क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तान टीम के फैंस ओशन के अगेंस्ट में एक एजेंडा शुरू कर दिए, ये बोलते हुए कि BGMI के कितने बड़े कास्टर होकर ये रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे हैं। फिर वो चीज पर क्लैरिफाई करके ओशन अपनी तरफ से ये कहे, जिस तरीके से मैंने वो लाइन बोली थी, मैंने उस वे में बोली थी जैसे हम अपने दोस्तों को बोल देते हैं कि तेरी तो शक्ल ही घटिया है यार। और ये चीज मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि ड्रॉप क्लैश होता है, कभी हम मरते हैं कभी वो मरते हैं, दोनों का ही लॉस होता है। तो उस वे में मैंने ये बोली थी कि इनके तो शक्ल ही नहीं पसंद है, और लोग इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ले जाकर ये बोलने लगे कि मैं रेसिस्ट हूं। मेरे को पता है कि कौन लोग ये एजेंडा स्टार्ट किए हैं। बट इसके बाद गाइस ओशन ये भी रिवील करके बताया कि वो टीम के कोच ऑफिशियल्स को ओशन की रिपोर्ट कर दिए। The permanent IGL, yes, Nakul has decided that he will continue to IGL. He wants to IGL, and that's the best case scenario we wanted to help. So no IGLs. Nakul wants to IGL. He's feeling confident. खुद उसने बोला है कि थक भाई अपन को IGL करने का है। अपन बोला कर, जा जी ले अपनी जिंदगी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA12 के प्लेयर निहाल सरीन के बारे में। तो गाइस, कल उनका एक काफी इंपॉर्टेंट मैच था अगेंस्ट अरविंद, जिसको अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए। अब आगे वो हमको लोअर ब्रैकेट में देखने को मिलेंगे। वेल, अभी भी गाइस निहाल के पास मौका है कि टूर्नामेंट में वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये चीज पर रिएक्ट करके मोटल भी ये लिखे कि आज निहाल के लिए काफी मुश्किल दिन था, बट कल वो कमबैक कर लेंगे। बट क्या गाइस, मैचेस के दौरान निहाल सरीन को कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी खेलने में? वो चीज के बारे में सिड, 8-बिट मर्सी एंड माफिया बात किए सिड के व्लॉग में। बट ठीक है, उसको थोड़ा सा साउंड का इशू, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, थोड़ा सा कुछ तो है, उसको फिक्स करेंगे। बट ठीक है, मतलब इट्स ओके। मतलब अभी भी लोअर ब्रैकेट है। लोअर ब्रैकेट में कौन आ रहा है? आई थिंक अनिश गिरी आएगा ना शायद। अच्छा खेला, मतलब ठीक है, अच्छा खेला थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली एरिका से तो बहुत सॉलिड प्लेयर है, और थोड़ा सा नर्व्स प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा ही। और गाइस सिड बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मोटल की तरफ से। वो बात किए एक मैटर के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस एक न्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर सिड बात किए थे क्रिटिसिज्म एंड बैड कमेंट्स के बारे में। एंड कुछ लोग उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसे बैड कमेंट्स भी पास किए थे कि लाइव स्ट्रीम पर वो इमोशनल भी हो गए थे। तो ये चीज के बारे में आज मोटल रिप्लाई करके ये कहे, काफी सारे लोग ना जो सोल फैन नहीं होते, वो आके जानबूझ के ट्रिगर करते हैं सिड को। ठीक है, उनको मालूम है सिड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। यही लोग ना मेरे पास नहीं आते कभी बोलने, क्योंकि उनको मालूम है मैं ट्रिगर नहीं होऊंगा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ठीक है, एंड फिर वो चीज रीडायरेक्ट हो जाती है सारे फैंस पर, जबकि वो सिर्फ उन लोग के लिए होता है जो इम्पोस्टर्स होते हैं। सिड भाई सोल के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, एंड उनको बहुत लगाव है सोल के साथ एंड SA12 के साथ। ये आप लोगों को समझना होगा। बट इवन ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड व्हेन ही सीज अ लॉट ऑफ इम्पोस्टर्स ruining the name of मतलब any of our creators, या unnecessarily अगर कोई criticize कर रहा है तो। But what I'll say is everyone takes criticism in a different way. I know sometimes वो थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, but you cannot avoid the fact that he loves Soul and SA12 and every member a lot. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम आर्यन इन PMWC के बारे में। तो गाइस सर्वाइवल स्टेज जो कि एक लास्ट मौका है, उसके डे 1 पर टीम आर्यन की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रह पाई। टोटल 6 मैचेस में वो केवल 12 पॉइंट्स निकाल पाए, एंड जैसी परफॉर्मेंस वो ग्रुप स्टेज में किए थे वो ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो क्या एग्जैक्टली उनका कॉन्फिडेंस लो था? ये चीज पर रिप्लाई करके मिजी ये कहे, मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई, थोड़ी दिक्कत नहीं हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई भाई। रोटेशंस एंड बाकी सारी
सारी चीजें तो बहुत क्रेजी चल रही थी, पर कॉन्फिडेंस और फाइट में थोड़ा सा सीन हो गया, क्योंकि रोटेशन तो बहुत क्रेजी थी। देखो मानो या ना मानो, रोटेशन का तो पूरा 100 का 100 नंबर मिलेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वो फाइट में जो कॉन्फिडेंस था वो अचानक से कैसे लूज कर गए। इतना बढ़िया तो चल रहा था सब कुछ, इतना चंगा सी चल रहा था सब कुछ भाई। फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस और आज का परफॉर्मेंस देखकर देखो मैं भी नहीं मानूंगा कि वो लोग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, पर अगर वो परसों वाला गेम प्ले उन्होंने दिखा दिया तो हो सकते हैं। तो दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं कि अगर एक तरीके का गेम प्ले आया तो हो जाएंगे, दूसरे तरीके का गेम प्ले आया तो वो कोशिश करेंगे कि टॉप 10 के ज्यादा करीब हो, ताकि हमारा जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो थोड़ा सा ऊपर चले। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई प्लेयर दलजीत एसके के बारे में। तो क्या वो बीजीएमआई में कमबैक कर रहे हैं? तो कुछ दिन पहले गाइस मैंने आपको बताया था वो बीजीएमआई से अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिए थे, बट आज उनकी तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहाँ पर बीजीएमआई के लोगों को शेयर करके वो ये लिखे एक्स वापस आ गई। तो लुक्स लाइक वो गेम को इंस्टॉल कर लिए एंड वापस से कमबैक कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से, वो बात की टीम मेडल ई स्पोर्ट्स के एलिमिनेशन के बारे में। तो बीजीएमआई आईक्यू टूर्नामेंट से मेडल ई स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो गए थे एंड वो चीज पर आज रिप्लाई करके स्काउट ये लिख के वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमने काफी सारी गलतियां की है एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट, आगे आने वाले बीजीएमएस टूर्नामेंट में मिलते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है रेगल टॉस इन ईडब्ल्यूसी के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है थक की तरफ से। तो गाइस रियाद में हमको SA12 के काफी सारे क्रिएटर्स SA12 को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट अभी तक भी वहां पर हमको रेगल टॉस देखने को नहीं मिले हैं। तो ये चीज के बारे में काफी सारे फैन थक को लिख रहे थे, फिर इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, जिसका मुझे पता नहीं कौन आ रहा है, मैं उनके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। The only thing I've already mentioned about Rega is that he said he will finish Conqueror. I don't know वो कब होगा, and जब होगा वो अगर आना चाहे उसके बाद obviously he knows he is welcome. I have spoken to him 8 times 7 times at least over the last 10-12 days asking him to come, but I understand his position as well that Conqueror push करना उसका channel के लिए जरूरी है. Like I said, everyone needs to balance personal and professional, but at the same time there are people, but I think कोई दिक्कत नहीं है, there is nothing, it's just that at the end आ जाए सब लोग मजे करें। हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी, हम लोग तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबको आने के लिए, जो आना चाहे आए, SA12 को सपोर्ट करना चाहे करे, काम तो रुकेगा नहीं, हम लोग चल रहे हैं करते जा रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जी गोड की तरफ से, वो बात की एक नेगेटिव PR के बारे में। तो क्या पास में कुछ गोल्ड लाइक प्लेयर्स के अगेंस्ट में कोई PR चलाया गया था? जो टाइम पर टीम के अंदर नियो, जेली, आदित्य एंड क्लच गोड थे, एंड अभी के टाइम पर सिम्प। जीरो आइडिया सिम के अगेंस्ट क्या PR चल रहा है, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब ये सब हो रहा है। ये सब मैंने नियो के साथ भी देखा, इस एक्सटेंट तक नहीं हुआ था क्योंकि नियो ऑलरेडी प्रूव कर चुका था खुद को बहुत जगह। ये लाला के साथ भी हुआ था, लाला के साथ भी इस एक्सटेंट तक नहीं हुआ था क्योंकि लाला भी बहुत जगह प्रूव कर चुका है। ये मेरे साथ भी हुआ था, इतना नहीं हुआ था क्योंकि हम सबने प्रूव किया था। ये मैंने आदित्य के अगेंस्ट में देखा, ये मैंने जेली के अगेंस्ट में भी देखा। जेली के अगेंस्ट में तो ट्रेंडिंग में गया था सैक जेली। बट आई फील फैंस को ऐसा फील होता है कि मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा तो हम ही करते हैं, हम ही अपने हाथ में चीजें लेते हैं, हम ही इतना प्रेशर बिल्ड कर देते कि इनको करना ही पड़े। और वो तुमको तब फील होता होगा क्योंकि तुमको भी दिखता होगा कि ठीक है परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो, और ये मैनेजमेंट कुछ कर नहीं रही। भले आपको इंटरनल बातें ना बताओ, इंटरनल मैनेजमेंट का कुछ ना बताओ, बट आप लोग आपकी साइड से ये ट्राई करते हो कि कैसे ना कैसे चेंज कर ही देते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई टीम्स वर्सेस इंटरनेशनल टीम्स के टूर्नामेंट के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस हमको ये सुनने को मिला था कि BMPS के बाद इंडिया में कोई एक कंट्री की हमको कुछ टीम्स देखने को मिल सकती है जिसका एक टूर्नामेंट होगा। तो वो चीज के बारे में फाइनल अपडेट क्या है, इस पर रिप्लाई करके मेजी ये कहे, बढ़िया है मेजी भाई, कोई टूर्नामेंट नहीं होगा क्या लाइक इंडिया वर्सेस कोरिया? नहीं, अब कोई इवेंट नहीं है इंडिया वर्सेस कोरिया और ऐसा सब। BGMS स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से, तो उसको देखना है, ठीक है। 18 तारीख से BGMS चालू होगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है 15-16 तारीख को जो प्लेयर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे क्योंकि फिर मीडिया शूट एंड बाकी सारी चीजें। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA12 के एक काफी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। तो गाइस अगले 10 दिन के अंदर हमको SA12 की तरफ से एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। एंड लोग जो मोटल के बारे में बात कर रहे थे कि क्यों वो रियाद में SA12 को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा टाइम तक नहीं रुके हैं, उसके बारे में भी मोटल रिप्लाई किए व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस अनाउंसमेंट। सो आई हैव बीन यहाँ पर इंडिया में वर्किंग ऑन अ जबरदस्त प्रोजेक्ट, जिस चीज को हमने दबा के रखा पूरी तरह से। You can expect that project to launch within another 10 days, 10 से 12 दिन। जस्ट वेट एंड वॉच भाई। इतना मेरे को इतना अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट करके, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, आप सिर्फ देखना। टेलीस्कोप नहीं यार, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू EWC गाइस, eSports वर्ल्ड कप रिलेटेड प्रोजेक्ट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से, वो बात की हाइड्रा GDR को लीव करने के बारे में। तो गाइस अचानक से हमको हाइड्रा GDR की तरफ से एक अनाउंसमेंट पोस्ट देखने को मिली। बेसिकली अगर आप ये पोस्ट के फोटो को देखते हो तो वहाँ पर डेस्ट्रो एंड रोबिन की हमको फेयरवेल देखने को मिल रही है। तो केवल ये चीज देखने के बाद काफी लोग इसके बारे में बात करना चालू कर दिए होंगे, डेस्ट्रो को मैसेज कर रहे होंगे एंड एग्जैक्टली ये फोटो के नीचे GDR जो कैप्शन लिखे उसको वो रीड नहीं किए। फिर ये चीज पर रिप्लाई करके डेस्ट्रो ये कहे, Why did you leave GDR? कौन छोड़ा GDR? अरे that was a prank भाई, तुमने पढ़ा नहीं क्या पूरा? That was a prank, चिल करो।
नहीं छोड़ा हमने जीडीआर, ना ही जीडीआर हमें हटाएगी, चिल करो। एक पोस्ट सबको हिला डाला वो मेरा ही आइडिया था वैसे, मैंने सजेस्ट किया था करते ऐसा, सही टाइम है मैंने कहा प्रैंक करते, बट बहुत ऑब्वियस हमने डाला भी था नीचे इसलिए कि मतलब लोग इतना सीरियस ना हो इस चीज़ को लेके, बट तब भी काफ़ी लोग सीरियस हो गए थे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं काश प्लेस के बारे में। अब ये टाइम पर तो गाइस काश प्लेस SA12 का पार्ट नहीं है, बट कुछ दिन पहले जो वो लाइव स्ट्रीम किए थे वहां पर वो ये रिवील किए थे कि SA12 को सपोर्ट करने वो रियाद जरूर जाएंगे। तो उसके बारे में क्या अपडेट है, इस पर रिप्लाई करके थग ये कहे काशवी का बारी है। काशवी को उसका ट्रैवल है एक इंटरनेशनल, but उसके around we are figuring out her travel. She has been a very very integral part of SA12, and although she is not a part of SA12, but then definitely she has contributed immensely over the last few years, and in all means she completely deserves to be a part of this. I would say this is a celebration being at EWC, and hence she is joining, because I saw a few random questions being raised. Please dare not raise question about such members who have been very integral to SA12. Yeah, that's all I have to say. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्नैक्स गेमिंग एंड मोर्टल के बारे में। तो गाइस ये चीज के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग को भी पता होगा कि मोर्टल ऑलरेडी अपने चैनल पर 6 बार 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिए हैं, बट जो टाइम पर वो वापस से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं उनके सब्सक्राइबर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद स्नैक्स मोर्टल के चैनल पर कल रेड किए एंड एग्जैक्टली वो मूवमेंट कुछ ये था। थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस। पहली बात तो मेरी जान, मैं जितने भी लोग देख रहे, जब आपने बोला कि वो 7 मिलियन के क्लोज है इसके लिए रेड कर रहा हूँ, वरना भाई झूठे बोलूंगा मॉर्टल के चैनल पे मैं रेड करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि बंदे को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं जब गेमिंग में आया था तब ये आज तक अभी तक जिस स्टेज पे बंदा है वो कोई मैच नहीं कर सकता। ही इज अ लेजेंड ब्रो। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा यूट्यूब चालू करके कि मैं किसी दिन मॉर्टल को रेड करूंगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊँ आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद, बट हमेशा भाई जितना मॉर्टल मेरे डे 1 से उतना हमेशा रहेगा। ये बंदे के लिए रेस्पेक्ट अलग है। ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज वेरी रेस्पेक्टेड गाय इन द कम्युनिटी, एंड कसम से भाई मैं अच्छा नहीं लगता हूँ इसको रेड करते हुए। यहाँ पे चैट में स्नैक्स रेड लिखने से अच्छा हार्ट्स भी लिख देते तो बहुत बड़ी बात होती मेरे लिए, क्योंकि भाई वो बंदा उसके इतने बड़े फिगर के सामने मेरा नाम वहां पे लिखना मेरे अच्छा नहीं लगता भाई। समझ रहे हो, मैं स्नैक्स में मॉर्टल भाई मैं उसको रेड करते हुए अच्छा लिखूंगा, मॉर्टल मेरे चैनल पे रेड करके अच्छा लगेगा। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।